नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 16 जनवरी 2024 को एक दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें हमारे हमसाया मुल्क और बरादर इस्लामी मुल्क ईरान ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चे शहीद हुए और 2 मासूम बेटियां जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुई। इस हमले की वजह से पूरे मुल्क में इंतहाई तशवीश की लहर दौड़ गई और इसके जवाब में पाकिस्तान की पाक फ़ौज ने अपने पेशा वाराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए 18 जनवरी को ईरान पर जवाबी हमला किया, जिसमें कल अदम तहरीक के काफ़ी कमांडर जो हैं वासिले जहन्नम हुए। तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक जंग का माहौल बन चुका है। तो नाजरीन मुहतरम, इस जंग के मौका पर, ऐसे नाजुक मौका पर हमें इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, यूँ समझिए कि जैसे जलती पर तेल फेंक रहे हैं और इस जंग के शोलों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाजरीन मुहतरम, हमें तारीख़ याद रखना चाहिए कि जब जब भी मुसलमान आपस में लड़े हैं, हमेशा मुसलमानों का नुकसान ही हुआ है और इस्लाम के जो दुश्मन हैं उन्होंने हमेशा फ़ायदा ही उठाया है। तो पाकिस्तान के दरमियान और ईरान के दरमियान जो कुछ मसाइल हैं, हम ये अर्ज़ करते हैं कि इनका बैठकर डायलाग से हल निकाला जाए और इंशाअल्लाहुर्रहमान अल्लाह के फ़ज़ल से जब 2 मुसलमान भाई आपस में बैठ के इसका हल निकालेंगे तो ज़रूर हल निकलेगा। तो हमें इस हालात में बिल्कुल जंग को नहीं भड़काना चाहिए, जलती पर तेल का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि इस मामले को ठंडा करें और इसका मुज़ाकरात के साथ कोई हल निकालें। क्योंकि नाजरीन मोहतरम, अगर तारीख़ देखें तो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन, उनके ज़माने से लेकर जब भी मुसलमान आपस में लड़े हैं तो हमेशा इसका फ़ायदा इस्लाम के दुश्मनों ने हासिल किया है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनके दरमियान जंगें हुई तो नुकसान किसका हुआ? मुसलमानों का नुकसान हुआ। शहीद कौन हुए? मुसलमान शहीद हुए। नुकसान किसका हुआ? इस्लाम का हुआ। और इसका फ़ायदा किसने उठाया? इस्लाम के दुश्मनों ने उठाया। और इसी तरह नाजरीन मुहतरम, अगर हाल में आ जाएं, माजी करीब में आ जाएं, तो जब ईरान ने इराक पर हमला किया और 12 साल तकरीबन मुसलसल जंग होती रही, तो मेरे मुसलमान भाइयों, इसका क्या नतीजा निकला? किसका फ़ायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ? दोनों तरफ मुसलमान भाई लड़ते रहे, दोनों तरफ मुसलमान शहीद होते रहे, दोनों तरफ मुसलमानों का नुकसान होता रहा और उम्मत मुसलमान कमज़ोर होती रही और इस्लाम के दुश्मन इससे फ़ायदा उठाते रहे। और नाजरीन मुहतरम, अगर इससे भी ज़्यादा करीब आ जाए तो जब इराक और कुवैत और सऊदीया की जंग हुई तो किसका नुकसान हुआ? जो अरबों खरबों अनगिनत लातादाद डॉलरों का नुकसान हुआ, हमारा उम्मत मुसलमा का वो तेल का कुआं जल गया और कई साल उन कुओं में आग जलती रही। नुकसान किसका हुआ? और उस जंग में फ़ायदा किसका हुआ? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमानों का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ
اور اس کا فائدہ اسلام کے دشمنوں نے خوب اٹھایا۔ تو کیا ہوا؟ امت مسلمہ کمزور ہوتی جا رہی ہے اور اسلام کے جو دشمن ہیں وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ امت مسلمہ کو لڑانے کی آپس میں سازش ہے۔ میں اپنے ایرانی بھائی، پاکستانی بھائی سب سے اپیل کروں گا کہ ہمیں اس سازش کو سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں ہمیں ان کے منصوبوں کو خاک میں ملانا چاہیے۔ اور جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہمیں بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے۔ اور ہم ان واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملات کو مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔